अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ नए और ट्रेंडिंग डिज़ाइन शेयर करूंगी जो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। दो ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी, दोनों मेरे पास 3 पीस ड्रेसेस हैं। एक ड्रेस यहाँ पे फॉर्मल वेयर के लिए है और दूसरा कैजुअल वेयर के लिए। फर्स्ट ड्रेस आपको दिखाऊंगी, ऑरेंज कलर का ड्रेस है, 3 पीस है और फुल एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है। इस पे लाइट से चिकनकारी भी है और इसकी शर्ट की जो डिज़ाइनिंग है सबसे पहले वो देख लेते हैं। जो इसका नेक लाइन है, नेक लाइन मैंने तो राउंड ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे नेक लाइन पे इस तरह की ब्यूटीफुल और डिसेंट सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, ये देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मैंने स्लीट नहीं बनाया क्योंकि स्लीट की ज़रा सी भी जगह नहीं थी, क्योंकि फिर एम्ब्रॉयडरी कट हो जानी थी और फिर थोड़ी ओवरलुक हो जानी थी इसकी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट यहाँ पे मैंने 3 टसल्स लगाए हैं और ये हैंडमेड टसल्स हैं। इन टसल्स को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए मुझे 4 तरह के मोती चाहिए थे और ये मेरे पास पड़े हुए थे घर में ही। ठीक है, मैंने इनमें से कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदा। सेंटर में बड़ा मोती लगा के और फिर छोटे मोतियों के साथ आप इस तरह से शेप दे लें और 2 लड़ियाँ नीचे से लगा लें इसकी। आपने ये ध्यान रखना है कि एक यहाँ पे मैंने एक लड़ी छोटी रखी है और दूसरी एक मोती इजाफी डाल के तो वो बड़ी हो गई है। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी और ये लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ही लगाए हैं, आप चाहें तो 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और ये मोतियों का साइज़ आप लास्ट में देखिएगा, जब मैं आपको करीब से दिखाऊंगी ड्रेस की लुक, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से मोती चाहिए होंगे इन टसल्स को बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने गोल्डन टसल्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी में लाइट सा गोल्डन टच था, तो फिर इसलिए मैंने गोल्डन मोती लगाए हैं। अब आपको इसके दामन का डिज़ाइन दिखाऊंगी। दामन पे इसके कंट्रास्ट में बॉर्डर दिया गया था और यहाँ पे ये सारा प्रिंट है। ठीक है, ऊपर जो सारे आप देख रहे हैं स्किन और ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, साथ में सितारी का काम हुआ था। यहाँ पे ये सारा प्रिंट है और इसके दामन पर मैंने ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइनिंग की है। ऑर्गेन्जा यहाँ पे मैंने डबल लगाया है और उसके थ्रेड्स निकाल लिए थे और इसके ऊपर मैंने 2 कलर के लूप्स लगाए हैं। और इस डिज़ाइनिंग को फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे शमोज़ की मैंने फैशन पट्टी लगाई है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग की डिटेलिंग बता दूँ कि यहाँ पे आपने ये थ्रेड्स जब निकालने हैं तो आपने हमेशा डबल ऑर्गेन्जा यूज़ करना है। अगर आप सिंगल करेंगे तो ये आफ्टर वॉश ख़राब भी हो सकता है और वो वाली लुक नहीं आएगी जो कि इसमें आनी चाहिए। और यहाँ पे आपने ऑर्गेन्जा के डायरेक्ट थ्रेड्स नहीं निकाल लेने, आपने पहले ऑर्गेन्जा लेना है, उसको डबल करना है और उसके ऊपर आप जो भी मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहें, जिस तरह के यहाँ पे मैंने लूप्स लगाए हैं, तो आपने वो सिलाई कर लेना है ऑर्गेन्जा के ऊपर। फिर आपने इसको दामन के साथ अटैच करना है फैशन पट्टी के साथ। प्रॉपर अटैच करने के बाद फिर आपने इसके थ्रेड्स निकालने हैं 1 बाय 1। इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत नीट बनेगा और एक बार में ही नीट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने डबल लूप्स लगाई हैं और ये 1 इंच की लूप्स हैं, ऑरेंज और नेवी ब्लू कलर की। और ये जो आप फैशन पट्टी देख रहे हैं ना, ये मार्केट से सिल्क शमोज़ की ही मिलती है और इसमें से डोरी निकाल के इसको एज ए फैशन पट्टी मैंने लगाया है और फिर इसको हेमिंग किया है। ये डिज़ाइन बनाने के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना प्यारा डिज़ाइन मैंने ख़ुद बनाया है। ठीक है, और ये देखें ये इसके स्लीट्स हैं। स्लीट्स पे मैंने एज़ इट इज़ पाइपिंग लगाई है, डोरी पाइपिंग। यहाँ पे मैंने डोरी नहीं निकाली थी, ये देखें इस तरह से जैसे आम होती है डोरी पाइपिंग, ये उस तरह की थी। स्लीट्स पे मैंने इसको एज़ इट इज़ लगाया है, जबकि दामन पे मैंने डोरी निकाल के इसको एज़ ए फैशन पट्टी लगाया है। अब आपको इसके स्लीव्स दिखाऊंगी। इसके स्लीव्स पे भी बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग है। इसके स्लीव्स जो हैं वो प्रिंटेड हैं, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और यहाँ पे मैं दामन वाला डिज़ाइन रिपीट नहीं करना चाह रही थी, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक तो ये फ्रंट साइड पे बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था। ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरह के प्रिंट या फिर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो फिर यहाँ पे मैं उसी लिहाज से कुछ डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी। यहाँ पे मैंने डबल लूप्स लगाए हैं, सॉरी रिंग्स लगाए हैं। ठीक है, ये डोरी मैंने बनाई थी। एक तो ये ट्राउज़र का फैब्रिक था जो ऑरेंज आप देख रहे हैं, और दूसरा जो ब्लू है वो मेरे पास इस तरह का मैचिंग फैब्रिक नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग मेरे पास पड़ी हुई थी, उसकी मैंने डोरी बनाई है और फिर दोनों को आपस में नॉट लगाई है। ठीक है, दोनों को एक साथ नॉट लगा के फिर उसको रिंग की शेप में लगाया है। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट आइडिया है कि अगर आप विदाउट लेस किसी फॉर्मल ड्रेस पे डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में 2 तरह के आइडियाज़ मिले हैं।
एक तो दामन का है वो भी आप अपने स्लीव्स के लिए रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और जो मैंने स्लीव्स पे बनाया है एक ये वाला बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। और ये ड्रेस की बैक साइड है, बैक साइड पे राउंड नेक लाइन ही बनाया है और जस्ट हेमिंग की है और बैक साइड इसकी फुल प्रिंटेड है। और ये इसका बैक साइड का दामन है, बैक साइड के दामन पे भी फ्रंट जैसा ही डिज़ाइन बनाया है इस तरह से, ये देखें। अच्छा, दामन पे इस डिज़ाइन को बनाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो ऊपर से ये ड्रेस है ना ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, और नीचे से ये जो आप बॉर्डर्स देख रहे हैं ये प्रिंटेड हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब दामन वाली साइड पे भी ना कुछ फॉर्मल करना चाह रही थी। तो ऑर्गेन्जा के अलावा कोई फॉर्मल हमारी डिज़ाइनिंग होती नहीं है, ऑर्गेन्जा के बगैर कोई हमारी डिज़ाइनिंग फॉर्मल जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और जो इसका ट्राउज़र है, इसका ट्राउज़र प्लेन है और 10 इंचेस का इसका पांचा है, स्ट्रेट ट्राउज़र है। और जो पांचा है इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा फोल्ड किया है, 3 इंचेस का इनसाइड फोल्ड करके हेमिंग की है। और ये इस तरह से ये जो चौड़े चौड़े पांचे होते हैं ना तो ये प्यारे लगते हैं पहने हुए। ये फोल्डिंग में अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फैब्रिक फोल्ड करें ना तो अच्छा लगता है। इस तरह से सिंपल इसका ट्राउज़र है। और अभी इसके दुपट्टे की बारी है। इसका दुपट्टा तो बहुत हैवी है, दुपट्टे पे इसके ऑर्गेन्जा के एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस लगे हुए हैं। इसके कॉर्नर्स पे थोड़े बड़े पैच हैं और ऑल अराउंड ऑर्गेन्जा की एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगी हुई है, ये देखें। अच्छा, दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट सा है, बहुत प्यारा सा फैब्रिक है इसका, लेकिन जो इसके पैचेस लगे हुए हैं ना ये इसको बहुत हैवी लुक दे रहे हैं, ठीक है। दुपट्टा वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इस पर कुछ और भी एडिशनल मतलब डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि इसके चारों जो कोने हैं उन पे टसल्स बना के लगाऊं। उसके लिए मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ भी थे। लेकिन फिर जब मैंने शर्ट को रेडी कर लिया फिर मैंने सोचा कि एक तो मैंने शर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर ली है और ऊपर से ये दुपट्टा भी हैवी ही है, तो फिर अगर मैं टसल्स लगाऊं और फिर कहीं ओवर लुक ना हो जाए इस ड्रेस की, फिर मैंने वो टसल्स वाले आइडिया को स्किप किया और दुपट्टे को एज इट इज़ रहने दिया। ये मेरे पास एक और ड्रेस है, बिल्कुल कैजुअल सा ड्रेस है, डेली रूटीन में जिस तरह के हम वेयर करते हैं उस तरह से 3 पीस प्रिंटेड ड्रेस है। और ये देखिए लाइट कलर में डार्क कलर का प्रिंट है, फ्लोरल प्रिंट, राउंड नेक लाइन है इसकी। और जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो इसके दामन पे है, ठीक है। दामन पे इसके ऑर्गेन्जा के फ्लावर्स अटैच किए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑर्गेन्जा के एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इन हुए हुए हैं आजकल। इसको हम स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं और दामन के कॉर्नर्स पे भी अटैच कर सकते हैं। और इनको लगाने का एक तो ये तरीका है कि जिस तरह से ये लगे हुए हैं इनके नीचे से फैब्रिक जो है वो रिमूव कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि इसको बिल्कुल दामन के जो कॉर्नर्स हैं इनके एजिस पे लगाएं और इसके नीचे से फिर फैब्रिक रिमूव करें। इस तरह से भी बहुत प्यारी लुक नज़र आएगी, वो भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे ये बिल्कुल बेस कलर के ही पैचेस मैच हुए हुए हैं, आप चाहें तो मल्टी कलर के एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी मिल जाते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और बाकी इसके आर अराउंड दामन पे और स्लिट्स पे शटल लेस के साथ फैशन पट्टी लगाई है और दोनों पर्पल कलर की हैं ताकि ड्रेस में थोड़ा कलरफुल टच आ जाए। और अब आपको इसके स्लीव्स दिखाऊंगी। इसके स्लीव्स पे ये देखें इस तरह से फिटिंग में इसके स्लीव्स हैं और स्लीव्स भी सिंपल हैं, जस्ट फैशन पट्टी और लेस अटैच की है इस तरह से। ये देखिए स्लीव्स पे भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये कैजुअल वेयर के लिए है, तो इसलिए बस इसको सिंपल सा ही डिज़ाइन किया है। और ये इसका प्रिंटेड दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी लेस और फैशन पट्टी लगाई है। ये देखिए इस तरह से पर्पल कलर की ही लेस और फैशन पट्टी लगाई है ऑल अराउंड दुपट्टे के, ताकि जो ड्रेस है वो हमारा थोड़ा ग्रेसफुल लगे। और ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, ट्राउज़र को सिंपल स्टिच किया है नॉर्मल फिटिंग में। ये देखिए इस तरह से ट्राउज़र इसका सिंपल है। अच्छा जी, तो ये थी आज की डिज़ाइनिंग और यहाँ पे मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। टसल्स के लिए आपको जो भी पर्ल्स का साइज़ चाहिए होगा वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखें इस तरह से, बाकी आप अपनी मर्ज़ी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से इस पट्टी में बिल्कुल भी कोई स्लिट वगैरह बनाने की जगह नहीं थी क्योंकि फुल एम्ब्रॉयडरी थी, तो फिर मैंने ऐसे ही इसके ऊपर टसल्स अटैच किए हैं। ये स्लीव्स का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में अगर आप इसके साथ लेस भी अटैच करना चाहें तो 0 साइज़ की शटल लेस भी अटैच कर सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारी लुक आएगी। और ये देखें यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी है इसकी, ये सारी। आई होप आपको आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिज़ाइनिंग के हवाले से एक नाइस सा कॉमेंट भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।